बिहार में यूपीएससी का रिजल्ट आया और सबसे अच्छी बात ये रही कि टॉप 5 में 4 लड़कियां थी, बेटियां थी। उसमें से अच्छी बात ये और निकल कर के आई कि 1 और 2 रैंक लेने वाली दोनों लड़कियां बिहार की हैं। एक इशिता किशोर, दूसरी गरिमा लोहिया। लेकिन इस पर आप ज़्यादा खुश मत होइए। एक तरफ इशिता किशोर और गरिमा लोहिया बिहार का नाम रोशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों में पिता जो है या भाई या एक तरह से पुरुष जो है वो अपने पत्नियों को, अपने एक तरह से जो है महिलाओं को ले जा रहे हैं अस्पताल में। उनका भ्रूण जांच करवाया जा रहा है, लिंग जांच कराया जा रहा है कि उनके पेट में, यानी कि उनके यहाँ जो भी गर्भवती हैं उनके पेट में बच्चा है या बच्ची है, बेटा है या बेटी है। और ये जांच इसलिए होता है कि जैसे ही उनको पता चलता है कि बेटी है तो उसका बंदोबस्त किया जाता है। यानी आपको याद होगा कि भ्रूण जांच पहले हमारे यहाँ अपराध था, आज भी अपराध है, लेकिन चोरी छिपे बिहार के कई जिलों में भ्रूण लिंग जांच कराया जा रहा है ताकि ये पता चले अगर बेटी रहे तो उसको वहीं पे समाप्त कर दिया जाए। एक तरफ गरिमा लोहिया और इशिता किशोर बिहार का नाम रोशन कर रही है। टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं, जिसको सुन करके, देख करके, समझ करके सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन बिहार के अररिया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, औरंगाबाद और सारण में, नवादा के साथ साथ इन जगह पर जो है वो भ्रूण लिंग जांच कराया जा रहा है ताकि पहले से ही पता हो जाए कि जो गर्भ में पल रही बच्चियां हैं, अगर वो बच्ची है तो उसको वहीं समाप्त कर दिया जाए, उसकी वहीं पर हत्या कर दिया जाए। ये जांच जो है वो घर वाले परिजन करा रहे हैं। ये बिहार की स्थिति है। एक तरफ गरिमा लोहिया और इशिता किशोर ने दिखाया कि महिला लड़कियां जो हैं किसी से कम नहीं हैं, लेकिन समाज में वैसे भी लोग हैं जो जा करके अपने घर में जो महिला जो गर्भवती हैं उनका जांच करवा रहा है कि भाई इस पेट के अंदर, इस गर्भ में बेटा है या बेटी है। अगर बेटा रहता है तो उसको छोड़ दिया जाता है और बेटी रहती है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। और ऐसे ही सर बिहार में हो रहा है। अगर आंकड़े की बात कर लें तो अररिया में 28, मुजफ्फरपुर में 43, बक्सर में 18, औरंगाबाद में 11, सारण में 15 और नवादा में 4 अल्ट्रासाउंड को बैन कर दिया गया, यानी सील कर दिया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मामले पर निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है इन अल्ट्रासाउंडों को बंद किया जाए। शक ये था कि बच्चे का लिंग परीक्षण कराया जा रहा है और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। इसी को लेकर के बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट यानी तेजस्वी यादव का जो विभाग है उसने एक बड़ा फैसला लेते हुए अभी तक 60 अल्ट्रासाउंड केंद्र सील करवा दिया है। लेकिन ये सवाल आपके लिए और हमारे लिए है कि ये सोचिए कि ये जो भ्रूण जांच होता है वो क्यों होता है। ये इसलिए होता है ताकि गर्भ में पल रही बच्चियों, अगर उसमें बच्ची है तो उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाए। पहले ये घटना हरियाणा, राजस्थान में ज़्यादा होता था और अभी के समय में बिहार जैसे प्रदेश में, जैसा हमने अलग अलग जिलों का आंकड़ा दिया है, हम उन लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं जो अपने घर में उनकी जो गर्भवती महिला है उसको जो अस्पताल वो ले जाते हैं, उस अल्ट्रासाउंड केंद्र में ले जाते हैं, वो किस चीज़ को सोचते हैं, क्या सोचते हैं? क्या वो इशिता किशोर और गरिमा लोहिया को नहीं देख रहे हैं? ये दोनों बिहार की बेटियां ने एक तरह से नाम रोशन किया बिहार का, देश में फर्स्ट और सेकंड रैंक लाई। लेकिन उनके उनके साथ में, उनके साथ यानी उनके ग्रुप में जो लड़कियां हैं, उनके समाज में जो लड़कियां हैं जो अलग अलग जगह पर बिहार के अलग अलग जिलों में हैं, उनके साथ उन्हीं के परिवार वाले उनकी हत्या की कोशिश करते हैं। जा करके अल्ट्रासाउंड में जांच करवाते हैं कि बेटा है कि बेटी है। बेटा रहता है तो उसको छोड़ दिया जाता है और बेटी रहता है तो उसको वहीं पर हत्या करवा दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार ने एक अच्छी पहल की है। ये जो मामला है वो अररिया, मुजफ्फरपुर, नवादा स्थित अन्य और जिलों के हैं। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले ही रिजल्ट में ये बता दिया गया कि ना लड़का किसी से कम है, ना लड़की किसी से कम है, लड़का और लड़की दोनों एक समान है। लेकिन समाज में ऐसे भी चंद लोग जो हैं वो विक्षिप्त मानसिकता के हैं, जिनको लगता है कि बेटी हो जाएगी तो बोझ हो जाएगी। उसको गरिमा लोहिया और इशिता किशोर को देखना चाहिए कि कैसे वो बिहार का नाम रोशन किए हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।